हेलो, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज का वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है आप सभी कैंडिडेट के लिए। अगर आप सभी पारा मेडिकल 10th लेवल पे करना चाहते हैं तो इस वीडियो में हम देखेंगे कौन सा ब्रांच और कॉलेज कौन कौन सा है और कितना सीट है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा तो आप लोग को काउंसलिंग में बेनिफिट ये मिलेगा, जो चॉइस फिलिंग करने में लाभदायक साबित होगा ये वीडियो। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर से जरूर देखिएगा, ठीक है। और देखने के बाद जो है याद रखिएगा कौन सा कॉलेज में कितना सीट है। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी, ठीक है। जिससे कि आप लोग को प्रॉपर उसे समझना बहुत ही जरूरी है। काउंसलिंग टाइम जब आप चॉइस करेंगे तो उस टाइम ऑप्शन दिखेगा, और ऑप्शन दिखेगा तो कैसे पता कीजिएगा जो कितना सीट है। तो अभी से देख करके रखिएगा तो उस टाइम कोई भी दिक्कत नहीं होगा, समस्या उत्पन्न नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं पारामेडिकल 10th लेवल 2026, इसमें जो है ड्रेसर कोर्स होता है और टोटल सीट कितना है तो 690 सीट है। जो कि आप देखेंगे 690 सीट तो है, लेकिन कहाँ पर कितना सीट है ये कैसे पता चलेगा। तो चलिए आगे हम बताएंगे इस वीडियो में, ठीक है। पीएमसीएच, एनएमसीएच, डीएमसी में जो कितना सीट है, और देखिए यहाँ पर जल्दी से आप लोग देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। और जो है किस कॉलेज में कितना सीट है ये जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। जब आप लोग चॉइस फिलिंग करेंगे तो आपको पता चलेगा, तो उस हिसाब से चॉइस फिलिंग कीजिएगा तो अलाउड हो सकता है ना, वहाँ का सीट रहेगा। तो चलिए पीडीएफ को ओपन करते हैं और समझते हैं डिटेल में, है ना। तो आप सभी के सामने जो ऑफिशियल नोटिस जो है हम ओपन कर दिए हैं, और यहाँ पर समझिएगा आप सभी, ठीक है। पारामेडिकल माध्यमिक स्तरीय, जो कि देख सकते हैं पारामेडिकल माध्यमिक स्तरीय में कौन से कैंडिडेट आते हैं तो 10th लेवल पे जो भरे हैं, ठीक है। 10th लेवल पे जो भरे हैं वही आएंगे। पारामेडिकल माध्यमिक स्तरीय में जो है यहाँ पर सीटों का विवरण, और इसमें अगर कोई संशोधन होगा तो आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले जो है अपडेट कर दिया जाएगा, चॉइस फिलिंग से पहले जो है अपडेट कर दिया जाएगा, और आपको हम वीडियो प्रोवाइड करा देंगे सीट मैट्रिक्स का, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए इंस्टीट्यूट नेम इधर देखने को मिलेगा, ब्रांच नेम, यानी कि इसमें जो है ब्रांच देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ ड्रेसर का पद रहता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं सीट एज पर न्यू डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं, एंड न्यू रिजर्वेशन रूल। अब रिजर्वेशन रूल कहने का मतलब आप लोग अगर यूआर से आते हैं तो अच्छी बात है, अगर जैसे दूसरा कैटेगरी से आते होंगे, ओबीसी से आते होंगे, एससी से आते होंगे, एसटी से आते होंगे, तो आप लोग का रूल लागू होता है। ईबीसी कैंडिडेट होंगे, बीसी कैंडिडेट होंगे। तो चलिए यहाँ पे देखिएगा इस सेक्शन में यूआर कैंडिडेट का देख सकते हैं दिया गया है सीट। इस सेक्शन में देखिएगा तो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट होंगे तो वो ध्यान देंगे, एससी कैंडिडेट होंगे तो इस सेक्शन में ध्यान देंगे, एसटी कैंडिडेट होंगे तो इस सेक्शन में ध्यान देंगे, ईबीसी कैंडिडेट होंगे तो इस सेक्शन में देखना है, और बीसी कैंडिडेट होंगे तो इस रो में। उसके बाद आरसीजी यानी कि गर्ल्स के लिए रिजर्व रहता है, वो गर्ल्स कैंडिडेट जो है ध्यान देंगे इस सेक्शन में। और टोटल सीट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, और डीक्यू कोटा यहाँ पर। अब देखिए ये सीट तो आप लोग देख लिए, अब एंड में आप लोग को पता चल जाएगा जो टोटल सीट कितना है, ठीक है, और कौन सी कैटेगरी में कितना है ये जानना बहुत ही जरूरी है। अब चलते हैं यहाँ पर कॉलेज नेम आप लोग देख लीजिए। तो जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं पीएमसीएच पटना, तो पीएमसीएच तो सबको पता है। जो पीएमसीएच में कहीं पर अगर आप लोग प्राइवेट में भी जाते हैं, कहीं पर इलाज करवा रहे हैं, वहाँ पर जब अंतिम हो जाता है, जब लगता है पेशेंट नहीं बचेगा, तो वहाँ से रेफर करके कहाँ भेजा जाता है, पीएमसीएच गवर्नमेंट जो है हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है। तो इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर कौन सा पोस्ट है आप लोग देख सकते हैं, ब्रांच ड्रेसर का, और यहाँ पर कितना सीट है तो 30 सीट, ठीक है। 30 सीट आपको देखने को मिलेगा जो कि पीएमसीएच में, ठीक है। इस हिसाब से जो है आप लोग देख लीजिएगा, पीएमसीएच में 30 सीट ड्रेसर का पद है, ठीक है। उसके बाद एनएमसीएच, ठीक है। तो एनएमसीएच ये कहाँ पर है तो ये जो है आप लोग पटना में ही है एनएमसीएच, ठीक है। तो ये यहाँ पर देख सकते हैं 30 सीट यहाँ पर भी अवेलेबल देखने को मिलेगा आप सभी को, ठीक है। और यहाँ पर भी ड्रेसर का पद। उसके बाद चलते हैं लहरियासराय से अगर बिलोंग करते होंगे आप सभी, तो वहाँ पर पता है आप लोग को डीएमसीएच लहरियासराय है, ठीक है। वहाँ पर ड्रेसर का पद कितना है तो 30, यानी कि 30 सीट वहाँ भी अवेलेबल है। वहाँ पर भी आप लोग जो है चॉइस फिलिंग करेंगे तो अलाउड होगा, तो एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद चलते हैं मुजफ्फरपुर, ठीक है। तो मुजफ्फरपुर में देख लीजिए SKMCH मुजफ्फरपुर, ठीक है। तो मुजफ्फरपुर में कितना सीट है तो 30 सीट वहाँ पर भी अवेलेबल है। उसके बाद चलते हैं गया, ठीक है। तो गया में देख सकते हैं ANMMCH गया। तो गया से अगर बिलोंग करते होंगे आप सभी तो गया में भी 30 सीट अवेलेबल है, ठीक है। तो इस हिसाब से जो है आपको ध्यान देना है, सभी जगह का जो है सीट इस वीडियो में बता रहे हैं तो याद रखिएगा, क्योंकि चॉइस फिलिंग टाइम जो है आपको देना होगा, उस हिसाब से जो है चॉइस फिलिंग करना होगा, ठीक है। तो इसलिए याद रहेगा, तब तो उस टाइम सही तरीके से आप लोग जो है भर पाइएगा,
10th लेवल पे भरे हैं तो ड्रेसर का ही पद है, तो सभी को जो है आप लोग अपने हिसाब से प्रेफरेंस में दीजिएगा। जैसे कहने का मतलब चॉइस फिलिंग कैसे कीजिएगा तो बताते हैं। जैसे आप लोग मान लेते हैं हम पटना से आ रहे हैं, तो पटना में 2-3 कॉलेज है कि नहीं, जैसे एनएमसीएच हो गया, पीएमसीएच हो गया, तो पहले वहाँ का देंगे। उसके बाद मान लेते हैं हमारा घर समस्तीपुर है, फिर समस्तीपुर का अगर कोई कॉलेज होगा तो वहाँ का दे देंगे, हाजीपुर का होगा वहाँ का, मुजफ्फरपुर का होगा तो वहाँ का। इस तरीके से जो है आप अपने हिसाब से दीजिएगा, जहाँ पे आप आसानी से कॉलेज आ जा सकें, ठीक है। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं यहाँ पर। अगर भागलपुर से बिलोंग करते होंगे तो भागलपुर में देख सकते हैं JLNMC, ठीक है, भागलपुर। यहाँ पर भी जो है 30 सीट देखने को मिलेगा आप सभी को, और एंड में आप लोग को बता देंगे हम, ठीक है, जो कितना कौन सी कैटेगरी में सीट है। उसके बाद चलिए यहाँ पर देख सकते हैं BMIMS, ठीक है, फुलवारी नालंदा। तो नालंदा से बिलोंग करते होंगे तो वहाँ पर भी कितना सीट है, 30 सीट अवेलेबल है। उसके बाद देख सकते हैं GNMC बेतिया से अगर बिलोंग करते हैं आप सभी, तो बेतिया में भी 35 सीट है, यानी कि यहाँ पर जो है थोड़ा एक्स्ट्रा सीट देखने को मिलेगा। उसके बाद चलिए GMC पूर्णिया में देख सकते हैं यहाँ पर जो है 5 सीट ही अवेलेबल है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर जो है अंडर सिविल सर्जन पटना, इसमें जो है कितना अवेलेबल है, तो 5 सीट यहाँ पर भी अवेलेबल है। उसके बाद देख सकते हैं अंडर सिविल सर्जन गया, गया में जो है सिविल सर्जन में कितना सीट अवेलेबल है, 5 सीट यहाँ पर भी ड्रेसर का अवेलेबल है। उसके बाद चलते हैं यहाँ पर भोजपुर से आते होंगे, आरा से आते होंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं 5 सीट अवेलेबल है, जो कि सर्जन भोजपुर आरा में। उसके बाद देख सकते हैं अंडर सिविल सर्जन भागलपुर, भागलपुर में भी जो है ड्रेसर का 5 सीट देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए सर्जन मुंगेर में, यहाँ पर भी जो है आपको 5 सीट देखने को मिलेगा ड्रेसर का। उसके बाद अंडर सिविल सर्जन सहरसा से बिलोंग करते होंगे तो यहाँ पर भी आपको 5 सीट देखने को मिलेगा। उसके बाद चलते हैं यहाँ पर अंडर सिविल सर्जन मुजफ्फरपुर से बिलोंग करते होंगे तो यहाँ पर भी 5 सीट देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर अंडर सिविल सर्जन दरभंगा से बिलोंग करते होंगे तो यहाँ पर 5 सीट देखने को मिलेगा। तो इस हिसाब से जो है यहाँ पर देख सकते हैं कम कम सीट है, तो उस हिसाब से आप लोग चॉइस फिलिंग करेंगे ना अच्छे तरीके से, तब तो अलाउट होगा ना सही जगह। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद चलते हैं आगे। आप देखिए यहाँ पर समझिएगा, क्योंकि यहाँ पर समझना बहुत ही आवश्यक है आप सभी के लिए, है ना। चलिए उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं सारण से बिलोंग करते होंगे तो यहाँ पर 5 सीट देखने को मिलेगा, जो कि अंडर सिविल सर्जन ऑफिस में देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं सिविल सर्जन जो है मधेपुरा से बिलोंग करते होंगे तो ड्रेसर का यहाँ पर 5 सीट। अब यहाँ पर देख सकते हैं PMISDH, ठीक है, हथवा गोपालगंज, यहाँ पर 60 सीट देखने को मिलेगा। उसके बाद PMI जो है सदर हॉस्पिटल अरवल से बिलोंग करते होंगे तो यहाँ पर ड्रेसर का कितना है, तो 60 सीट अवेलेबल है। उसके बाद PMI सदर हॉस्पिटल जो है ईस्ट चंपारण से बिलोंग करते होंगे, आप लोग जो भी छात्र कमेंट कर रहे थे ईस्ट चंपारण के, तो यहाँ पर देख सकते हैं 60 सीट जो है अवेलेबल है। उसके बाद चलते हैं यहाँ पर PMI जो है देख सकते हैं भभुआ से बिलोंग करते होंगे तो यहाँ पर 60 सीट अवेलेबल है। उसके बाद चलते हैं PMI यहाँ पर देख सकते हैं रेफरल हॉस्पिटल जहानाबाद, यहाँ पर कितना सीट है, तो 60 सीट अवेलेबल है। उसके बाद PMI सदर हॉस्पिटल जो है कटिहार से अगर बिलोंग करते होंगे तो कटिहार में कितना है, तो 60 सीट अवेलेबल है। उसके बाद PMI सदर हॉस्पिटल वेस्ट चंपारण से अगर आप लोग आते हैं तो वेस्ट चंपारण में कितना सीट अवेलेबल है, तो 30 सीट यहाँ पर भी अवेलेबल है। अब देखिए यहाँ पर टोटल सीट, ठीक है, 690 टोटल सीट है, जो कि आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर किसका, तो ड्रेसर का, ठीक है, ड्रेसर, ओके। अब ये जो ड्रेसर का इतना सीट तो अवेलेबल है टोटल। अब इसको डिवाइड किया जाता है, अब डिवाइड किया जाता है तो चलिए यहाँ पर डिवाइड जो किया जाता है तो आप लोग को लिख करके बता देते हैं जिससे कि समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप सभी, ये जो है 69 सीट, ओके, ये जो है 69 सीट किस कैटेगरी वाले कैंडिडेट का है, तो UR कैटेगरी, ठीक है, UR से आते होंगे तो ये 69 सीट याद रखिएगा टोटल सीट है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर EWS, ओके, EWS कैंडिडेट होंगे तो कितना सीट है, तो 110 सीट है। उसके बाद यहाँ पर ध्यान देंगे SC से आते होंगे तो SC में सिर्फ और सिर्फ 7 सीट ही अवेलेबल है। उसके बाद ST में देख सकते हैं कितना है, तो 124 सीट जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके बाद चलते हैं EBC, ठीक है, EBC से बिलोंग करते होंगे आप सभी
तो यहाँ पर कितना सीट है, तो 83 सीट यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके बाद चलते हैं आरसीजी कोटा, तो आरसीजी में कितना सीट है, तो 21 सीट जो है आरसीजी में अवेलेबल है। अब टोटल सीट तो आप लोग यहाँ पर देख ही चुके हैं, जो कि 690 सीट है, और इधर जो है 35 सीट किसका है, तो डीक्यू कोटा का। ठीक है, अब देखिए इतना सीट हो गया, आप लोग को डिवाइड करके बता दिए हैं, जिससे कि आप लोग को समझ में प्रॉपर रूप से आ जाएगा और उस हिसाब से चॉइस फिलिंग करेंगे। ठीक है, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे उस हिसाब से जो है आपको ऑप्शन में रखना है। अब देखिए पहले यूआर के हिसाब से उठाया जाता है, रैंक जब होता है तो पहले यूआर के हिसाब से सेलेक्ट किया जाता है, उसके बाद कैटेगरी का सीट दिया जाता है। ठीक है, जैसे यूआर में रैंक अगर मान लेते हैं आपका 10 है तो 10 उठाया जाएगा, और उसके बाद एसटी में अगर 3-4 सीट, जैसे 3-4 रैंक हो गया, तो आपको एससी कैटेगरी का सीट दिया जाएगा। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखिएगा। और यूआर कैंडिडेट को सिर्फ यूआर वाला मिलता है, लेकिन अगर दूसरा किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे तो उस कैटेगरी का सीट दिया जाता है, यूआर से उठा करके आपको उस कैटेगरी का सीट दिया जाता है। तो ये जो है मोस्ट इंपोर्टेंट जानकारी था, जो कि आप लोग को हम बता दिए हैं डिटेल में और डीपली समझा दिए हैं, जिससे कि आप लोग को किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा अगर ये वीडियो देख लिए हैं तो। ठीक है, और एएनएम करना चाहते हैं तो उस पर भी वीडियो हम प्रोवाइड करा देंगे, और उसका भी जो है आप लोग कॉलेज लिस्ट देख लीजिएगा और सर्च करके देख लीजिएगा, जिससे कि समझ में आ जाएगा। किसी भी प्रकार का चॉइस फिलिंग में आप लोग को दिक्कत नहीं होगा, समस्या नहीं होगा, आराम से आपको पता रहेगा। आप अपना घर से डिस्टेंस चेक कर लीजिएगा जो कितना दूर पर है, जिससे कि पढ़ने लिखने में कोई दिक्कत नहीं हो, आने जाने में सुविधा हो। क्योंकि समस्या उत्पन्न हो जाता है जब एडमिशन हो जाता है, तो फिर सब स्टूडेंट जो कहते हैं कैसे जाएंगे नहीं जाएंगे, आना जाना रहना खर्चा, ये सब जो है टेंशन होता है। उससे पहले जो आप लोग को पता चल गया, ये जो कॉलेज लिस्ट बता दिए पता चल गया, उस हिसाब से आप लोग अभी सर्च करके देख लीजिएगा, वहाँ पर जा करके भी पता कर सकते हैं कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, है ना। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो आप लोग के लिए जो है एकदम क्लियर कर दिए ड्रेसर कोर्स के लिए कितना सीट है, तो 690 सीट अवेलेबल है, जो कि आप लोग को एकदम टॉपिक वाइज जो है समझा दिया है डिटेल में, जिससे कि कोई दिक्कत नहीं होगा। और उस हिसाब से जो है आप लोग अपने हिसाब से चॉइस फिलिंग भरिएगा, और ज़्यादा भी रैंक है तो कोई बात नहीं, चॉइस फिलिंग कर दीजिएगा। अलाउट हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो सेकेंड राउंड का वेट कीजिएगा। अगर सेकेंड राउंड में नहीं होता है तो थर्ड राउंड जो होता है ऑफलाइन हो जाता है। तो ऑफलाइन में ज़्यादा बेनिफिट में मिलेगा ये कि आप वहाँ पर जो है पहले अलाउट अगर हो जाएगा, पहले रैंक आ जाएगा आप सभी का, तो वहाँ पे बुलाया जाता है और उस हिसाब से जो है आपको ब्रांच दिखाया जाएगा, ये ब्रांच खाली है, और उस हिसाब से जो है आपको एडमिशन कर लिया जाता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, और ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।